पेट्रोलियम पदार्थों के दाम क्यों नहीं कम होते हैं? पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस जो कुकिंग गैस है उसके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी खबर आ रही है कि पाकिस्तान में हाल ही में बहुत जल्दी ही 8 रुपए के आसपास पेट्रोल पे दाम बढ़ सकते हैं। मतलब ये खबर आम जनता को परेशान करने वाली है। कुछ लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में दाम बढ़ रहा है तो क्या इस क्षेत्र में भी या भारत में भी एक बार फिर से पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, कुकिंग गैस का दाम फिर से बढ़ेगा, डीजल के दाम फिर से बढ़ेंगे। ये सवाल लोगों के मन में लाजिमी है। और हो भी क्यों ना, पेट्रोल डीजल जैसे जैसे महंगा होता है वैसे वैसे पूरा जो आवागमन है, जो एक जगह से दूसरे जगह आने जाने का जो सफ़र है वो महंगा हो जाता है। माल ढुलाई का जो खर्च होता है वो भी महंगा हो जाता है। और ये बहुत बड़ी वजह है कि खाने पीने के सामान से लेकर के हर तरह के सामानों के दाम महंगे हो जाते हैं। तो इस वजह से जिन जिन देशों में लोकतंत्र है और जहाँ पे जनता की चुनी हुई सरकारें काम करती हैं, वहाँ की सरकारों के ऊपर पेट्रोलियम पदार्थों के दाम को कम करने का दबाव और भारी दबाव बढ़ने लगता है। साथ ही साथ विपक्ष की भी यह हमेशा से मांग होती है कि जनता को राहत देते हुए ऐसे बढ़े हुए दामों में वाजिब कटौती ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, ये तो रहे मुद्दे और ये रही परिस्थिति जिस टॉपिक को हमने चुना है बात करने के लिए। तो इसी पे हम बात करेंगे कि इनकी क्या वजह है, इनकी जड़ में हम जाने की बहुत संक्षेप में, बहुत छोटे से वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसको समझें। नमस्ते, मैं हूं सतीश पांडे और आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सबसे पहले तो इसकी वजह हम आपको बताएं कि पेट्रोलियम पदार्थों का जो भारी मात्रा में उत्पादन होता है वो भारत में नहीं होता है। यानी भारत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाड़ी के देशों में पेट्रोलियम पदार्थों के आयात करता है। यानी कि भारत सऊदी अरब पे, ईरान पे, इराक पे और कतर पे, इन देशों पर पेट्रोल, डीजल और कुकिंग गैस के लिए डिपेंड है। और इसके अलावा आपको अगर एक बात याद आ रहा हो तो अमेरिका की जो पिछली सरकार थी डोनाल्ड ट्रंप की, उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने ईरान पे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, जिनके वजह से ईरान तेल का निर्यात ज़्यादा मात्रा में नहीं कर पा रहा था। इसकी वजह हम आपको बता दें कि जो देश अमेरिका के सहयोगी देश के तौर पे समझे जाते हैं, उन देशों ने ईरान से तेल खरीदना कम कर दिया। और इसका प्रभाव ये हुआ कि सऊदी अरब को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा। अब आप बताइए, जब मार्केट में विक्रेता एक ही होगा तो मार्केट में मोनोपोली नहीं होगी तो और क्या होगी? हाँ जी, जब एक ही दुकानदार होगा और ग्राहक अनेक होंगे तो जितनी मर्जी दाम बढ़ा ले दुकानदार, ग्राहक को मजबूरन भी खरीदना ही पड़ेगा अगर वो बहुत इसेंशियल कमोडिटी है, बहुत ही ज़रूरी आइटम है तो। और निश्चित तौर पे आप जानते हैं कि पेट्रोल, डीजल और कुकिंग गैस एक इसेंशियल आइटम के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो ये भी एक बड़ी वजह है। इसके अलावा जो इनके पेट्रोलियम पदार्थों का जो रिफाइनरी होता है, रिफाइनरी का खर्च भी बहुत महंगा आता है। इसी के साथ साथ जो केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकारें जो वैट लगाती हैं, जो वैल्यू एडेड टैक्स लगाती है, मूल्यवर्धित कर, वो टैक्स भी ज़्यादा मात्रा में भारी मोटे तौर पे लगाया जाता है। मतलब ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है। अब टैक्स क्यों लगाया जाता है? अगर टैक्स को कम कर लिया जाए तो निश्चित तौर पे तेल के दाम थोड़ा कम ज़रूर हो सकते हैं। लेकिन क्या वजह है कि महंगाई के इस दौर में और कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव से जो तगड़ी मार जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे पड़ी है, इसके बावजूद सरकार जो वैट के जो दर को कम नहीं करती है। तो देखिए, इसकी कुछ वजहें बताई जाती हैं जो एक्सपर्ट मानते हैं, और ये बात
आप अगर गौर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो इतने बड़े पैमाने पर फ्री वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है और इसके अलावे भी जो जनता के कल्याण के लिए जो काम होते हैं, उन कामों को महामारी के इस दौर में, इस नाजुक समय में बंद नहीं होने देना चाहिए। और अगर सरकार ऐसे कल्याणकारी योजनाओं को बंद करना नहीं चाहती है तो निश्चित तौर पे इन योजनाओं को आगे बढ़ाते रहने के लिए सरकार के पास खर्च करने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन की ज़रूरत पड़ेगी। और ये हम केवल भारत सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, राज्यों की सरकारों के साथ भी यही लागू होता है। ये एक बड़ी वजह है कि सरकारें जो जनता के वोट से चुन के आती हैं, लेकिन चाह करके भी कई बार टैक्स कम नहीं कर पाती हैं, क्योंकि अगर टैक्स कम कर देंगी तो उनका जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो कम हो जाएगा और इससे जो आयात करना है हमें, जो आयात बिल का जो हम भुगतान करेंगे उसके लिए धन की कमी पड़ जाएगी। आपको बता दें कि कल्याणकारी काम को करना एक वेलफेयर स्टेट के लिए, एक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था के लिए अनिवार्य होता है। सरकार इस बात से पीछे नहीं हट सकती है कि वो लोगों के कल्याण के लिए काम नहीं करेगी। तो ये तो रही ओपिनियन वाली बात। आपकी राय मेरी राय से जुदा भी हो सकती है, आप कुछ और भी चाह सकते हैं, आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है। सरकार टैक्स क्यों बढ़ाती है, सरकार टैक्स कम क्यों नहीं करती है? हाँ, विपक्ष का भी बहुत दबाव होता है कि सरकार टैक्स का रेट कम करे और महंगाई से राहत दे जनता को, लेकिन हम समझते हैं कि जो लोग या जो सरकार संविधान की शपथ लेकर के जनता के कल्याण के लिए काम करने के लिए बनी होती है, उसकी नियति ज़रूर होती है कि वो जनता को राहत दे। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जानबूझ करके भी मजबूरी में इन दामों में कटौती नहीं हो पाती है। और यहाँ ये साफ करना ज़रूरी है कि जो प्रेजेंट टाइम में जो पेट्रोलियम पदार्थों के जो दाम तय होते हैं वो पेट्रोलियम कंपनियां तय करती हैं, न कि सरकारें। सरकारें टैक्स लगाती हैं। दाम तय करने का जो दैनिक आधार पे लगभग 15 दिनों के आसपास में दाम तय किया जाता है, वो काम जो है वो पेट्रोलियम कंपनियों का है। तो इसके बारे में मेरे एक साथी ने मुझसे सवाल किया था, तो मैंने सोचा कि हम पेट्रोलियम पदार्थों के दाम, बढ़ते दाम और क्या वजह है कि दाम आमतौर पे कम नहीं होते हैं, इस पे एक वीडियो बनाएं और हम समझाने की कोशिश करें कि इसके बारे में जो स्थिति है वो दरअसल क्या है। तो हम अब आपसे एक नए वीडियो में, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें, और हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे वाइडली शेयर भी कर सकते हैं। मैं हूं सतीश पांडे। थैंक यू सो मच।